अध्याय भगवान के लीला अवतारों की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, अनंत भगवान ने प्रलय के समय जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त जगमयी बराह शरीर ग्रहण किया था। आदि दैत हिरण्यकशिप जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही ब्रह्मा भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकृति के गर्भ से शिवयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से स्वयं नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट हर लिए। नारद कर्दम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 कन्या के साथ भगवान कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को उस आत्मज्ञान का उपदेश किया। ऋषि अत्रे भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्तात्रेय पड़ा। उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा पदु और सहस्रार्जुन आदि ने योग की भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियां प्राप्त की। नारद, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों को रचने की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतारों से उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों को प्रति यथावत उपदेश किया। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना पक्षराएं उनके सामने जाते ही अपना संभाव खो बैठी। वे अपने हाव भाव से उन आत्म स्वरूप भगवान की तपस्या से विघ्न नहीं डाल सकी। नारद, शंकर आदि महान भाव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले क्रोध को वे नहीं जला पाते। वहीं क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले ही डर के बारे कांप जाता है। फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है। अपने पिता राजा उतानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी मां सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बाणों से वेद दिया था। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे उस
गलानी से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान दिया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षि गण उनकी स्तुति करते रहते हैं। कुमार्गामी वेन का ऐश्वर्य और पुरुष ब्राह्मणों के हंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया। वह नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मथन से पृथु के रूप में अवतार धारण कर उसे नरकों से उबारा और इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया था। राजा नाभ की पत्नी सुवेद के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में समस्त आसक्तियों रहत रहकर अपनी इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योगचार्य का आचरण किया। इसके बाद समयों ही जग पुरुष ने मेरे जग में स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का वह विग्रह वेदमयी, जगमयी और सर्वदेवमयी है। चाक्षु मनवंतर के अंत में भावी मनु सात्यवर्त ने मात्र स्वरूप में भगवान को प्राप्त किया था। उस समय पृथ्वी रूप नौका के आश्रय होने के कारण वे ही समस्त जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी से विहार करते रहे। जब मुखे मुखे देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर मथ रहे थे, तब भगवान ने कश्यप के रूप में अपनी पीठ पर मंद्राचल धारण किया। उसमें पर्वत के घूमने के कारण उनकी रगड़ से उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे वे कुछ क्षण तक सुख की नींद सो सके। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया। फड़कती हुई बाहों और तीखी धाड़ों से उसका मुख बड़ा भयावना लगता था। हिरण्यकशिपु उन्हें देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। इस पर भगवान नरसिंह ने दूर से ही उसे पकड़कर अपनी जांघों पर डाल लिया। उसके छटपटाते रहने पर भी अपने नखों से उसका पेट फाड़ डाला। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्रह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब बहुत थकर वह घबरा गया, तब उसने अपनी सूंड से कमल लेकर भगवान को पुकारा, हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे सर्वण मातर से कल्याण करने वाले भगवान, मेरी रक्षा करो। उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रमणि गरुड़ की पीठ पर चढ़कर वहां आए और अपने चक्कर से उन्होंने ग्रह का मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार कृपा पारवश भगवान ने अपने
शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उस विपत्ति से उसका उद्धार किया। भगवान 52 आदित्य के पुत्रों में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि से सबसे बड़े थे, क्योंकि जग पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोगों को अपने चरणों से ही नाप लिया था। 52 बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि से सारी पृथ्वी ले ली थी, परंतु इससे यह बात सिद्ध कर दी कि समार्ग पर चलने वाले पुरुषों को जाचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने सताल से नहीं हटा सकते। दैत्यराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं 52 भगवान का चरणामृत धारण किया था। ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली, इसमें कोई बलि का पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वे अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए। और तो क्या, भगवान का तीसरा पग पूरा करने के लिए उनके चरणों में सिर रखकर उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। नारद, तुम्हारे अंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान तुम्हें योग ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश किया। वह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है। वही भगवान समूह आद मनवंतरों में मनु के रूप में अवतार लेकर मनुवंश की रक्षा करते हुए 10 दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से वे रोक टोक निष्कंटक राज करते हैं। समाध्यान भगवान धनवंतरी अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों को रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं। उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया और दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए उनके जग भाग उन्हें फिर से दिला दिए। उन्होंने ही अवतार लेकर संसार के आयुर्वेद का परिवर्तन किया। जब संसार में ब्राह्मण द्रोही अधर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नार के क्षत्रिय अपने लाश के लिए ही दैववश बढ़ जाते हैं और पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं, तब भगवान महाकर्मी परम परशुराम के रूप में अवतरणीय होकर अपनी तीखी धार वाले फरसे से 21 बार उनका संहार करते हैं। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप में इक्ष्वाकु के वंश में अवतरणीय होते हैं। इस अवतार में अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ वन में निवास करती हैं। उसी समय विरोध करके रावण उनके हाथों मरता है। त्रिपुर विमान को जलाने के लिए उदित शंकर के समान जिस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं,
उस समय सीता के वियोग के कारण बड़ी ही क्रोधाग्नि उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती है कि उनकी दृष्टि से ही समुद्र के मगरमच्छ, सांप और गिरह आदि जीव जलने लगते हैं और भय से थर थर कांपता हुआ समुद्र झटपट उन्हें मार्ग दे देता है। जब रावण की कठोर छाती से टकराकर इंद्र के वाहन ऐरावत के दांत चूर चूर होकर चारों ओर फैल गए थे, जिससे दिशाएं सफेद हो गई थी, तब दिग्गज रावण घमंड से फूलकर हंसने लगा था। वही रावण जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता को चुरा कर ले जाता है और लड़ाई के मैदान में उनसे लड़ने के लिए गर्व पूर्वक आता है, तब भगवान श्री राम के धनुष की टंकार से ही उसका वह घमंड प्राणों के साथ क्षीण बलीन हो जाता है। जिसमें झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रौंद डालेंगे, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफेद और काले केश से बलराम और कृष्ण के रूप में कला अवतार ग्रहण करेंगे। वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल सही समझ सकेंगे। बचपन में ही पूतना के प्राण हार लेना, 3 महीनों की अवस्था में पैर उछाल कर बड़ा भारी छकड़ा पलट देना और घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छूने वाला जमला अर्जुन वृक्षों के बीच में जाकर उन्हें उखाड़ डालना, वे सब ऐसे कर्म हैं, वही कृष्ण हैं, जिन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। जब कालाग्नि के विष से दूषित हुआ जमुना जल पीकर बछड़े और गोप बालक मर जाएंगे, तब वे अपनी सुधामयी कृपा दृष्टि से वर्षा से ही उन्हें जीवित कर देंगे और जमुना जल को शुद्ध करने के लिए भी उसमें विहार करेंगे तथा विष की शक्ति से जीव लप लपाते हुए काली नागन को वहां से निकाल देंगे। उस दिन रात को जब सब लोग वहीं जमुना तट पर सो जाएंगे और दावाग्नि से आसपास का मुंज का वन चारों ओर से जलने लगेगा, तब बलराम जी के साथ में प्राण संकट में पड़े हुए ब्रजवासियों को उनकी आंखें बंद कराकर उस अग्नि से बचा लेंगे। उनकी जह लीला भी अलौकिक ही होगी। उनकी शक्ति वास्तव में अचिंत है। उनकी माता उन्हें बांधने के लिए जो जो रस्सी लाएगी, वही वही उनके उधर से पूरी नहीं पड़ेगी, 2 उंगल घट जाएगी। तथा जवाई लेते समय कृष्ण के मुख में 14 भुवनों को देकर पहले तो जसोदा भयभीत हो जाएगी, परंतु फिर वे संभल जाएगी। वे नंद बाबा को अजगर के भय से और वर्ण के पास से छुड़ाएंगे। मैदान का पुत्र व्योमासुर जब गोप वालों को पहाड़ की गुफा में बंद कर देगा, तब वे उन्हें भी वहां से बचा लाएंगे। गोकुल के लोगों को जो दिन भर काम धंधों में व्याकुल रहते हैं और रात को अत्यंत थक कर सो जाते हैं, साधनाहीन होने पर भी वे अपने परम धाम में ले जाएंगे। निष्पाप नारद जब श्री कृष्ण की सलाह से गोप लोग
इंद्र का जग बंद कर देंगे, तब इंद्र ब्रज भूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलधार वर्षा करने लगेंगे। उससे उनकी तथा उनके पशुओं की रक्षा करने के लिए भगवान कृपा परवश हो 7 वर्ष की अवस्था में ही 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को एक ही हाथ से छत्रक पुष्प की तरह खेल खेल में ही धारण किए रहेंगे। वृंदावन में विहार करते हुए रास करने की इच्छा से वे रात के समय जब चंद्रमा की उज्जवल चांदनी चारों ओर छिड़क रही होगी, अपनी बंसुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान छोड़ेंगे। उससे प्रेम विवश होकर आई हुई गोपियों को जब कुबेर का सेवक शंखचूड़ हरण करेगा, तब भी उसका सिर उतार लेंगे। और भी बहुत से पारलैम्बासुर, देनकासुर, बकासुर, केसी, अरिष्टसुर, आद दैत, चाणूर, आद पहलवान, विद्युरथ और रुक्मी आद तथा कंबोज समय के फेर से लोगों की समझ कम हो जाएगी, आजू भी कम होने लगती है। उस समय जब भगवान देखते हैं कि अब ये लोग मेरे तत्व को बतलाने वाली वेद वाणी को समझने में असमर्थ होते जा रहे हैं, तब पर्तजेक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में प्रकट हो वे वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं। देवताओं के शत्रु दैत लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर मैं दानव के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे। ता भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और यातांत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा होने में बाधा पड़ने लगेगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य पखंडी और शूद्र राजा हो जाएंगे, जहां तक कि कहीं भी स्वाहा सवदा और कष्टकार की ध्वनि, देवता पितरों के यज्ञ श्राद्ध की बात तक नहीं सुनाई पड़ेगी। तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कालिक अवतार ग्रहण करेंगे। जब संसार की रचना का समय होता है, तब तपस्या 9 प्रजापति मरीच आदि ऋषि और मेरे रूप में, जब सृष्टि की रक्षा का समय होता है, तब धर्म विष्णुमान देवता और राजाओं के रूप में, तथा जब सृष्टि के प्रलय का समय होता है, तब अधर्म रुद्र तथा क्रोधवश नाम के सर्प एवं दैत आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियां ही प्रकट होती है। जब अपनी पर्वता के बाल से पृथ्वी के एक एक धूल कण को गिन चुकने पर भी जगत में ऐसा कौन पुरुष है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके। जब वे तेर विक्रम अवतार लेकर त्रिलोकी को नाप रहे थे, उस समय उनके चरणों में अदृश्य वेग, उस समय उनके चरणों में अदम्य वेग से प्राकृत रूप अंतिम चरण से लेकर
सत्य लोक तक सारा ब्रह्मांड नापने लगा था, कांपने लगा था। तब उन्होंने ही अपनी शक्ति से उसे स्थिर किया। समस्त सृष्टि रचना और संहार करने वाली माया उनकी एक शक्ति है। ऐसी अनंत शक्तियों के आश्रय उनके स्वरूप को मैं जानता हूं। और ना वे तुम्हारे बड़े भाई सनकादि ही, फिर दूसरों को तो क्या कहना। आदिदेव भगवान शेष सहस्र मुख से उनके गुणों का गायन करते आ रहे हैं, परंतु वे अब भी उनके अंत की कल्पना नहीं कर सके। जो निष्कपट भाव से अपना सर्व सब और अपने आप को भी उनके चरण कमलों में भी निशावर कर देते हैं, उन पर वे अनंत भगवान सभी हुई अपनी ओर से दया करते हैं। और उनकी दया के पात्र ही उनकी दुस्तर माया का स्वरूप जानते हैं और उसके पार पा जाते हैं। वास्तव में ऐसे पुरुष ही कुत्ते और सियारों के कलेवा रूप अपने और पुत्र आदि शरीर में मैं हूं और यह मेरा है, ऐसा भाव नहीं करते। प्यारे नारद, परम पुरुष की उस जोग माया को मैं जानता हूं। तुम लोग भगवान शंकर, दैत्य कुलभूषण प्रहलाद, शत्रुपा मनुपुत्र प्रियव्रत, प्राचीन ऋषु और ध्रुव भी जानते हैं। उनके सिवा इक्ष्वाकु, पुरूरवा, मुचकंद, जनक, गादी, रघु, अम्बरीम, सगर, गाय, याति आद, मानदाता, लरक, सत धनवा, अनुरति देव, भीषम, बलि, अंतरिम, दिलीप, सौरभ, उतक, शिव, देवल, पिपलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरी सेन एवं भीषण, हनुमान, सुखदेव, अर्जुन, अरिष्टिषण, विदर और श्रुतदेव आदि महात्मा भी भगवान की लीलाओं के बारे जानते हैं। जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का साथ संभाव बनाने की शिक्षा मिली है, वे स्त्री, शूद्र, होण, भील और पाप के कारण पशु पक्षी आदि जोनियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं और इस संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाते हैं। फिर जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। परमात्मा का सब रूप एक रस, शांत, अभय एवं केवल ज्ञान स्वरूप है। ना उसमें माया का मल है और ना तो उसके द्वारा रची हुई विस्मताएं ही। वह सत्य और असत दोनों से परे है। किसी भी वैदिक या लौकिक शब्द की वहां तक पहुंच नहीं है। अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न होने वाले कर्मों का फल भी वहां तक नहीं पहुंच सकता, और तो क्या सभीयों माया भी उसके सामने नहीं जा पाती, ले जाकर भाग खड़ी होती है। परम पुरुष भगवान का वही परम पद है। महात्मा लोग उसी का शोक रहत अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्मा के रूप में साक्षात्कार करते हैं। श्यामशील पुरुष उसी में अपने मन को समाहित करके स्थित हो जाते हैं।
जैसे इंद्र सभीयों मेघ रूप में विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने की कुदाल नहीं रखते, वैसे ही वे वेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को भी छोड़ देते हैं। समस्त कर्मों के फल ही भगवान ही देते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है वह सब उन्हीं की प्रेरणा से होता है। इस शरीर में हर रहने वाले पंचभूतों के अलग अलग हो जाने पर जब यह शरीर नष्ट हो जाता है तब भी इसमें रहने वाला अजन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता। बेटा नारद, संकल्प से विश्व की रचना करने वाले श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप से वर्णन किया। जो कुछ कार्य कारण अथवा भाव अभाव है वह सब भगवान से भिन्न नहीं है, फिर भी भगवान तो इससे पृथक भी है। भगवान ने मुझे जो उपदेश किया था वह यही भागवत पुराण है। कलयुगे पापों को हरने वाली कथा श्रीमद् भागवत पुराण है। इसमें भगवान की विभूतियों को वर्णन है, तुम इसका विस्तार करो। जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्व स्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेममयी भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो। जो पुरुष भगवान की अचिंत शक्ति माया का वर्णन या दूसरों के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता।